कोई 40 साल की उम्र में करोड़पति हो गया, कोई 20 साल की उम्र में अभी सिर्फ जॉब ही ढूंढ रहा है, होता है ना। तो आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ आप लोगों के साथ में, और ये टॉपिक एक रियल टॉपिक है, मतलब रियल स्टोरी पे बेस्ड है। हर्षद मेहता, आप लोगों ने सुना होगा स्कैम 1992 जो हुआ था, उसके बारे में आप लोगों से कुछ बातें करूंगा। हर्षद मेहता तो आप लोगों ने जानते होंगे, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा हर्षद मेहता का। शेयर मार्केट के सबसे बड़े गॉड जिनको बोला जाता है, शेयर मार्केट के भगवान थे। अब इस समय तो नहीं है हम लोगों के साथ में, लेकिन उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। मेरी समझ से तो उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि जो सरकार का पैसा था उसको निकाल के लोगों में बांटा, जो गरीब थे उनको अमीर बनाया। बस गलती क्या की उन्होंने, वो जो शायद आप लोगों ने वेब सीरीज देखी भी होगी स्कैम 1992, तो उससे बीआर का इशू कुछ करवा के, मतलब अब एक बात बताइए, पैसा कहीं ना कहीं से तो लाया जाएगा ना। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप लोग चोरी ही करें, मेरे कहने का मतलब आप सही तरीके से चोरी करें, नहीं समझे मतलब। तो सबसे पहले जानते हैं हर्षद मेहता कौन थे। हर्षद मेहता एक एम्प्लॉय थे, ऐसे ही वर्क करते थे छोटी मोटी कंपनियों में, और घर चलाने के लिए, आप लोग जानते होंगे घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो क्या किया इन्होंने, हर्षद मेहता उस समय के सबसे बड़े ट्रेडर हुआ करते थे। हुआ क्या करते थे, होते थे अब तो नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं। और हर्षद मेहता ने कुछ गलत नहीं किया। हर्षद मेहता ने क्या किया, अपनी जो पुरानी बीआर बनवा के, और आरबीआई से बस ये गलत किया उन्होंने। चलिए जानते हैं हर्षद मेहता के बारे में, थोड़ी सी उनकी कहानी के ऊपर। हर्षद मेहता छोटी मोटी जॉब किया करते थे, ऐसे ही कभी सोना बेचना, ये हीरे की थोड़ा जो नकली होते हैं, डायमंड होते हैं, उनको बेचना, ये सारी चीज़ें किया करते थे हर्षद मेहता। उसके बाद उनको लगा कि घर चलाने के लिए इतना काफ़ी नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने भाई से, उनका एक भाई था, तो भाई से उन्होंने थोड़ी एडवाइस ली और बोला कि मैं शेयर मार्केट में जाऊंगा, एंटर होऊंगा। तो भाई ने मना किया कि भाई ये गलत है, अगर जो हम लोग नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं शेयर मार्केट में डालने के लिए। तो हर्षद मेहता ने कहा कि कोई चीज़ शुरुआत करने से पहले कुछ ना कुछ तो लगता है ना, कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। उन्होंने एक डायलॉग और था उनका कि रिस्क है तो इश्क है, ये भी है, रिस्क है तो इश्क है। ये सारी चीज़ें थी हर्षद मेहता की। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया, अब धीरे धीरे एंटर हुए, किसी के माध्यम से गए और समझा उस चीज़ को क्या है। उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया की, आगे की प्रक्रिया क्या की उन्होंने, समझी उस चीज़ को कि है क्या चीज़ है। और ये समझने के बाद थोड़ा और समझा, फिर उनको पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो पैसे के लिए उन्होंने क्या किया, पैसे के लिए उन्होंने बीआर, नकली बीआर जो होती थी बैंक से, बैंक की बीआर लाके उसमें एडजस्ट कराई, और उससे उन्होंने बनाया पैसा। और उस पैसे को ले जाके फिर उन्होंने क्या किया, शेयर मार्केट में लगाया, जिस कारण अभी तक उनका नाम लिया जाता है। और उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, गलत बस इतना ही किया कि सरकार का पैसा लगाया। उसके बाद उनको फंसाया गया, कई सारी चीज़ों लेके उन्होंने फंसाया गया उनको, और इस कारण से हर्षद मेहता बदनाम हुए। और उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया, गरीबों के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया, सबको ट्रेडिंग सिखाई और एक नाम बनाया अपना, जो सबसे बड़ी बात होती है नाम बनाना, वो हर्षद मेहता ने किया। तो ये छोटी सी कहानी हर्षद मेहता की थी। उसके बाद 1992 ये जब स्कैम पता लगा आरबीआई गवर्नमेंट को, उसके बाद कुछ लोगों ने इसकी जांच पड़ताल की, और उसके साथ साथ उनको गिरफ्तार किया गया। तो उस चीज़ को झेल नहीं पाए, जिससे उनकी हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। तो ये सारी कहानियां हैं हर्षद मेहता की। और अगर जो आपको ट्रेडर बनना है, तो मैं नीचे 1-2 लिंक डाल दूंगा ट्रेडिंग की, आप वहाँ से जाके ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन मेरा तो ये कहने का मतलब है, आप ट्रेडिंग तभी करें, आप तभी इस चीज़ में जाए जब आपको 100 से 200-300% नॉलेज हो कि आप ये कर पाएंगे। तो कैसी लगी हमारी वीडियो, आई होप पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।